नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत, गांवों के विकास को मिलेगा नया आयाम। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में छोटे किसानों को भी जोड़ा जाएगा, किसानों की संख्या बढ़ेगी। सौर ऊर्जा नीति 2025 घोषित, अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के कार्यों में तेजी आई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में राज्य भर में दिखा सुधार। झारखंड स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। छात्रों को राहत देने के लिए शिक्षा आरण योजना में ब्याज दरें कम की गईं। पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु सरकार ने वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित रणनीति बनी। रांची में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, देश विदेश के व्यापारी होंगे शामिल। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। खेल अकादमी में नई खेल विधाओं को शामिल कर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वन्यजीव संरक्षण पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, पर्यावरणविदों ने साझा किए अनुभव और सुझाव। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव की तैयारियां जोरों पर, कलाकारों में खासा उत्साह देखा गया। पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई कर कई जगहों पर छापेमारी की। राज्य में डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत, ग्रामीण युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना पर कार्य शुरू। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा उपायों में तेजी लाने के निर्देश जारी। रांची शहर में जाम की समस्या हल करने हेतु नई यातायात प्रबंधन योजना लाई जाएगी। सरकारी नियुक्तियों से संबंधित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई। राज्य की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नदी सफाई अभियान शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने सुविधाएं बेहतर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। झारखंड में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। दिव्यांगों को अब आवास बोर्ड आवंटन में मिलेगा 5% आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी। देवघर आयुष्मान मेले में 102 मरीजों को इलाज मिला, कई को तुरंत मिला राहत। बैरिया में बिजली आपूर्ति आज बाधित रहेगी, मेंटेनेंस कार्य के चलते लाइन की कटौती। देवघर के आंगनबाड़ी केंद्रों में म्यूजिक सिस्टम लगाए गए, सेविकाओं को आधुनिक सुविधा मिली। धनबाद की 3 ट्रेनों का संचालन रद्द, यात्रियों को सफर में हो रही भारी परेशानी। बिजली कर्मियों और ऊर्जा मित्रों की आईडी एक साथ बंद, JBVNL ने लिया बड़ा प्रशासनिक फैसला। धनबाद में SSLNT कॉलेज का नया कैंपस बनेगा, निर्माण पर खर्च होंगे 162 करोड़ रुपए। सरिया से जल लेकर सुल्तानगंज होते हुए देवघर पहुंचे कांवरिये, यात्रा रही बेहद भावनात्मक। बिजली गुल होने पर मंत्रिपरिषद बैठक में CM सोरेन ने जताई नाराजगी और नाखुशी। JPSSC APO भर्ती में लॉ ग्रेजुएट्स को मिलेगा सुनहरा मौका, वेतन आकर्षक और पद प्रतिष्ठित। पलामू पुलिस ने 10 लाख की विदेशी शराब जब्त की, तस्कर गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। मानसून के मद्देनजर बोकारो DMO ने नदी बालू खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। चतरा में सड़क धंसने से प्रतापपुर हंटरगंज मार्ग पूरी तरह बंद, आवाजाही पर पड़ा असर। झारखंड में 6 करोड़ की लागत से बना पुल पहली बारिश में गिरा, निर्माण पर सवाल। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए RSITI निदेशक, 20,000 की मांग करते हुए गिरफ्तार। IMD ने झारखंड के 14 जिलों में खराब मौसम को लेकर विशेष चेतावनी जारी की। रोजगार मेला में 135 युवाओं को मिली नियुक्ति, 66 अन्य को अगली प्रक्रिया में मौका।
गिरिडीह में स्कूली बच्चों ने निकाली नशा विरोधी रैली, सड़कों पर गूंजे जागरूकता के नारे। डीसी के आदेश पर 48 घंटे में छापाकल लगाने का कार्य शुरू, ग्रामीणों को राहत। जामताड़ा में रिकॉर्ड 104.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। प्री मानसून वर्षा से किसानों में उमंग, खेतों में बुवाई का कार्य तेजी से शुरू। सदर अस्पताल निरीक्षण में डीसी ने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई, तत्काल सुधार का निर्देश। कोल परियोजना में नौकरी घोटाला उजागर, सीआईडी करेगी जांच और एफआईआर की तैयारी। श्रावणी मेले में कांवरियों के लिए हेल्पलाइन शुरू, पर्यटन विभाग ने उठाया सराहनीय कदम। कहलगांव धोरैया मार्ग पर 3000 कांवरियों का फूलों और भक्ति गीतों से किया गया स्वागत। 54 फीट लंबे 54 किलो चांदी के कांवर के साथ बाबा धाम पहुंचे श्रद्धालु। श्रावणी मेले में सुरक्षा बढ़ाई गई, शिवगंगा सरोवर पर 24 घंटे एनडीआरएफ की तैनाती। बाबा मंदिर में बांग्ला सावन की शुरुआत, बेलपत्रों की अनोखी प्रदर्शनी ने भक्तों को मोहा। चतुर्थ वर्गीय बहाली पर फिलहाल रोक, नई नियमावली आने तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित। श्रावणी मेले में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी, बाबा मंदिर में करोड़ों की आय दर्ज की गई। झारखंड में 343 करोड़ की लागत से नया रेल फ्लाईओवर बनने को मिली मंजूरी। 4 दिन तक मौसम में बदलाव की संभावना, मौसम विभाग ने कई जिलों को चेताया। छात्र संघ ने विधानसभा घेराव की दी चेतावनी, सीएम चंपई से मिलकर जताया आक्रोश। कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई, जनता से सीधा संवाद स्थापित होगा। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत, गांवों के विकास को मिलेगा नया आयाम। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में छोटे किसानों को भी जोड़ा जाएगा, किसानों की संख्या बढ़ेगी। सौर ऊर्जा नीति 2025 घोषित, अगले 5 वर्षों में 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के कार्यों में तेजी आई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में राज्य भर में दिखा सुधार। झारखंड स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। छात्रों को राहत देने के लिए शिक्षा आरण योजना में ब्याज दरें कम की गईं। पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु सरकार ने वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित रणनीति बनी।